अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट जुनेद असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान में अहम तरीन तैनातियों का अमल मुकम्मल हो चुका है। नए आर्मी चीफ की तैनाती भी हो चुकी है और नए आर्मी चीफ को जो है वो कमान भी सौंप दी गई है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने 6 साल की मुद्दत मुकम्मल करने के बाद नए आर्मी चीफ को कमान जो है वो सौंप दी है। नया आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब हैं। आसिम मुनीर साहब ने नए आर्मी चीफ के तौर पर पाकिस्तान की जो है वो कमान सौंप ली है। और अब देखना यह है कि दुश्मन ममालिक नए आर्मी चीफ के आने की वजह से परेशान क्यों हैं। नए आर्मी चीफ के आने की वजह से दुश्मन ममालिक में इस वक्त गहमा गहमी का समा है, क्योंकि नया आर्मी चीफ मुकम्मल तौर पर दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार है। इंडिया चाहता था कि किसी न किसी तरीके से यही कशीदगी बनी रहे ताकि वो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के ऊपर हमला कर सकें, लेकिन उनके ख्वाब जो हैं वो पूरे कभी नहीं हो सकते। वो चाहते थे कि यही कशीदगी इसी तरह चलती रहे, किसी भी अहम तैनाती का जो है वो फैसला टाइम पर ना हो ताकि हम जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकें। इसी सूरत में टीटीपी ने जो है वो पाकिस्तान से मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की एक तहरीक है तालिबान की, जो पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर हमला कर रही है। लेकिन हमारी पाक फौज जो है वो अपनी पूरी जुर्रतमंदाना तौर पर जो है वो मुकम्मल तौर पर उनका मुकाबला कर रही है और उन्हें जवाबी फायरिंग के तौर पर जवाब भी दे रही है। ये सब पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इस वक्त अच्छे नहीं है। पाकिस्तान मुश्किलात में घिरा हुआ है। अब देखना यह है कि नए आर्मी चीफ की आने की वजह से पाकिस्तान की मुश्किलात में कमी होगी या नहीं होगी। मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ की तैनाती के बाद जो है वो पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं इनमें जो है वो तेजी से कमी आना शुरू हो जाएगी। आपको अगली खबर ये बताता चलूं कि पीडीएम की जो अभी नई उन्होंने पॉलिसी ये जारी की है कि सूबों में इलेक्शन करवाएं। अगर वो सूबों में इलेक्शन करवाते हैं तो केपीके और पंजाब के अंदर इलेक्शन होते हैं। केपीके और पंजाब के अंदर इलेक्शंस के लिए वो उन्होंने पॉलिसी इस वजह से बनाई है क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि हम अपनी जो है असम्बलियां तहलील करने जा रहे हैं। तो इस बिना पर वो ये सोच रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं तो हम सूबों में इलेक्शंस करवा देते हैं। सूबों में इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान जो है वो भारी अक्सरियत से जीत जाते हैं। ये इमरान खान का फायदा है, पीडीएम का फायदा नहीं है, क्योंकि इमरान खान जो है वो अवाम के अंदर आसानी से जा सकते हैं, अवाम के अंदर कंपेन कर सकते हैं, जलसे जुलूस कर सकते हैं। जबकि पीडीएम जो हुकूमत इस वक्त मौजूद है ये जो है वहां पर कंपेन नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो इलेक्शन इस सूरत में करेंगी ना जब ये अपनी असम्बलियां तहलील कर देंगी। अपनी असम्बलियां तहलील नहीं कर सकती और इमरान खान जो है वो उन्होंने सोच लिया है कि वो असम्बलियां तहलील करेंगे। असम्बलियां तहलील कर देते हैं तो वो जो है अवाम के अंदर आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि वो तो इस्तीफे दे चुके हैं। मौजूदा हुकूमत के लिए परेशानी है क्योंकि वो कंपेन के लिए नहीं जा सकते। वुज़रा कभी भी किसी कंपेन के अंदर नहीं जाते और ना उन्हें जाने की इजाज़त होती है। तो इस बिना पर जो है वो अभी जो पीडीएम है ये मुकम्मल तौर पर फंसी हुई है। वो ये सोच रहे हैं कि अगर इलेक्शंस हो जाते हैं केपी और पंजाब के अंदर तो हमें इस चीज़ का फ़ायदा होगा, लेकिन इनको ये समझ नहीं है कि इनको इस चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा। इस सब से फ़ायदा होगा तो इमरान खान को फ़ायदा होगा, क्योंकि इमरान खान अगर पंजाब और केपी के में इलेक्शंस करवा लेते हैं तो वो भारी एक्सपीरियंस से जीत जाएंगे और भारी एक्सपीरियंस से जीतने के बाद इमरान खान जो हैं वो 5 साल के लिए दोबारा से जो असम्बलियों के अंदर आ जाएंगे। 5 साल से पहले असम्बलियां जो हैं वो तहलील नहीं हो सकती और दोबारा इलेक्शंस भी नहीं होंगे। और जब वफाक के इलेक्शन होंगे तो इमरान खान दोबारा से भारी अक्सरियत में अवाम के अंदर निकलेंगे, दोबारा से जो है वो एक बड़ी तादाद में निकलेंगे, क्योंकि उनके पास पंजाब भी होगा और केपी के भी होगा। उनकी अवाम जो है वो निकलेगी तो उनसे जो है सिंध और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जो हैं वो बआसानी जीत सकते हैं। ये भी जो है पीडीएम से बर्दाश्त नहीं हो रहा और पीडीएम इस सब को सोचकर भी परेशान है कि अगर इस सूरत में हम इलेक्शन करवाते हैं तब भी फंसते हैं, अगर पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाते हैं तब भी हम मुकम्मल तौर पर फंसते हैं। अब ये पीडीएम जो है ये सोच रही है कि हम मौजूदा हुकूमत से किस तरह से जान छुड़ाएं, क्योंकि पीडीएम की काफ़ी जमातें ऐसी हैं कि जो चाहती हैं कि हम किसी न किसी तरीके से अब पीडीएम से जान छुड़ा दें। हम जो हैं अपने हलकों में निकलें, अपने वोटर्स के पास जाएं, उनको हम बताएं कि हम जो हैं आपके आने वाले उम्मीदवार हैं, हमें आप जो है अपना वोट दें, अपना मंशूर उन्हें बताएं, ताकि अवाम के दिल में हमारी जो रंजिश है, हमारा जो गुस्सा है वो निकल जाए।
अवाम के अंदर से भी गुस्सा नहीं निकलेगा। जो अभी पीडीएम के साथ हैं, अगर वो पीडीएम को छोड़ भी देते हैं तो पीडीएम को छोड़ने के बाद जब वो अवाम के अंदर जाएंगे तो तब भी अवाम उन्हें यही कहेगी कि ये इंपोर्टेड हुकूमत का टोला है, ये हमारे ऊपर दोबारा से मुसल्लत होने के लिए हमारे ऊपर जो है वो लाया जा रहा है। अब पीडीएम बहुत सारी जो है वो मुश्किलात का सामना करती हुई नजर आ रही है। पीडीएम चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान जो है वो इलेक्शन से हमारी जो है वो जान छुड़ा दें। वो चाहते हैं कि हम अपनी मुद्दत जो है हुकूमत की वो पूरी कर लें। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि अगर वो मुद्दत पूरी कर लेते हैं तब भी इलेक्शन करवाते हैं, 9 महीने के बाद इलेक्शन होते हैं तो तब भी हम भारी अक्सरियत से जीतेंगे, क्योंकि 9 माह में ये ऐसा बड़ा कुछ नहीं करेंगे कि जिससे अवाम के अंदर इनके जज्बात जो हैं वो उभर आए, अवाम के अंदर इनकी हमदर्दी पैदा हो जाए, अवाम जो है इनको वोट देने के लिए जो है वो आमादा हो जाए। ना ही नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, और अगर नवाज शरीफ वापस आ भी जाते हैं तब भी अवाम इनको वोट देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो है ये इंपोर्टेड हुकूमत, ये नवाज शरीफ और ये सारे हमारा जो टैक्स का पैसा है ये चुरा कर बाहर ले जाते हैं, वहां पर अपनी ऐशो अयाश की जिंदगी गुजारते हैं और हमें यहाँ पर गुर्बत की जिंदगी जो है वो गुजारने पर मजबूर कर देते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब अगले 4 से 6 माह में जो है मुल्क को जो है इस बहरान से बाहर निकाल लेंगे। अगर 9 महीने में ये सब कुछ नहीं हो पाया तो अगले 6 महीने में जो है ये कौन सा ऐसा तीर मारेंगे जिससे जो है वो मुल्क इस बहरान से बाहर निकल आएगा। स्टॉक एक्सचेंज हमसे संभल नहीं रही, और आईएमएफ जो है वो किसी भी सूरत में हमें जो है वो नया जो हमारा बजट है, हमें जो नई किस्त है वो देने के लिए आमादा नहीं है। वो मुकम्मल तौर पर यह चाहती है कि हम जो है वो डू मोर का फैसला कर दें और हम महंगाई बढ़ाते चले जाएं। अगर महंगाई मजीद से मजीद तर बढ़ती चली जाती है तो अवाम किसी भी सूरत में नए इलेक्शंस में इन सब को जो है मुंतखब नहीं करती। अवाम जो है वो अगर वोट देगी तो वो तहरीक इंसाफ को देगी, क्योंकि अवाम को पता है कि तहरीक इंसाफ अगर आती है तो मुल्क के अंदर जो है वो काफ़ी तब्दीलियां रोनमा होंगी तो अवाम जो है महंगाई के इस जिन से जान छुड़ा सकेगी। इस्लामाबाद में जो सिक्योरिटी इन्होंने तैनात की थी उसके ऊपर इन्होंने 25 करोड़ रुपए जो थे वो खत्म कर दिए हैं। अवाम का पैसा इस तरह इन्होंने बहाया है, अवाम के ऊपर जो है इन्होंने ये 25 करोड़ रुपए जो है वो नहीं लगाए, उनकी सिक्योरिटी के ऊपर लगा दिए, उनके इंतजामात के ऊपर लगा दिए। कंटेनर्स जो लाए गए थे उनका इतना किराया जो है वो बन चुका है, कंटेनर्स मुकम्मल तौर पर जंग आलूद हो चुके हैं। अब उनका जो है इन्हें रंग करवा के देना पड़ेगा तो उसका खर्चा अलग से होगा। अब ये कंटेनर्स का खर्चा और इस सब का खर्चा जो है कौन देगा? ये हुकूमत तो नहीं देगी, ये अवाम का वो टैक्स का पैसा है जो वो देंगे। तो अब देखना यह है कि नए जो अब इंतखाबात होने वाले हैं या नहीं होंगे, इनके लिए जो है वो क्या इन्होंने लायामल इख्तियार किया है। इमरान खान अगर सूबे में इलेक्शंस होते हैं तो इमरान खान बड़ी अक्सरियत से जो है वो जीत जाते हैं। हुकूमत जो है वो चाहती है कि सूबों में इलेक्शन हो तो हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर अपनी सियासत ख़त्म करती हुई नज़र आ रही है। हम अपने अगले व्लॉग में आपको बताएंगे कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो हुकूमत जो है वो क्या अगली पॉलिसी जो है अपनी लाए अमल में लाना चाहती है। तो देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।